हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल 3D इंस्टीट्यूट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल में बनाई गई वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसमें अक्सर बच्चों को डाउट रहता है। उस टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स, जो कि हम चैप्टर फर्स्ट में यूज करेंगे। ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑन इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर मीन्स विच आर नॉट रेशनल, या फिर हम कहें जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, √11, all these numbers are irrational numbers. Means irrational numbers वो numbers होते हैं जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। और स्क्वायर रूट तो बच्चों आपने बहुत अच्छे से क्लास 7th और 8th में पढ़ा हुआ है। तो ये सभी आपके इरेशनल नंबर्स है। तो इरेशनल नंबर्स को हम ऐड किस तरीके से करेंगे, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे, एंड हाउ वी डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स, आज हम ये अपनी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से पहले आपको लाइक और अलाइक टर्म्स पता होना चाहिए। लाइक टर्म्स आपने क्लास 7th और 8th में सिंपल इक्वेशन में सीखा हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूं। लाइक टर्म्स मीन्स जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मीन्स ज्यादा दाव भी नहीं होना चाहिए। सेम फैमिली मीन्स सेम फैमिली। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मीन्स √2, 3√2, 5√2, -7√2, these are like terms। इसमें देखिए √2, √2, √2, √2 सभी में √2 है, तो इसलिए ये क्या है, लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स आपकी कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल √3, √5, 3√7, 2√2, these are alike terms because the root value are different, because the irrational numbers are different. These are like terms and these are alike terms। और आपको अच्छे से पता है, हम कभी भी जो भी ऑपरेशन यूज करते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में ही किया जाता है। मींस अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल √2 प्लस √2। देखिए फ्रेंड्स, इसके सामने वैल्यू क्या है, 1। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, दैट इज 1। ये आपके पास 1 है, 1, 1 + 1 2, 2√2। और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, √2 प्लस 3√2। ये आपके पास क्या जाएगा, 1 + 3, 4√2। और एग्जांपल हम कर लेते हैं 2√2 प्लस 5√2। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, ये हम पहले कर रहे हैं एडिशन। हम फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, एडिशन। 2√2 प्लस 5√2, 2 + 5 7√2, 3√5 प्लस 3√5, 3 + 3 6, 6√5, 5√3 प्लस √3 इज इक्वल टू 5, और ये क्या है, 1,
5 प्लस 1 6 रूट 3। और अब करते हैं रूट 3 प्लस 2 रूट 5। तो फ्रेंड्स बताइए क्या ये ऐड हो सकता है? नो, because root 3 and root 5 are alike terms। क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों ही अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। रूट 3 अलग फैमिली से है और रूट 5 अलग फैमिली से है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपना एडिशन करते हैं। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन भी फ्रेंड्स हमेशा लाइक और अनलाइक टर्म्स में ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रूट 2 माइनस रूट 2। तो फ्रेंड देखिए इसके सामने 1 है और ये भी 1 है। 1 माइनस 1 0, 0 रूट 2 और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? 0। मीन्स अगर हम बोले तो ये क्या हो जाएगा? 0। 3 रूट 2 माइनस रूट 2। फ्रेंड देखिए ये क्या है? 1। 2 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 2 रूट 2। 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 2 रूट 3। रूट 3 तो सेम है, लाइक टर्म्स। हमेशा रूट वैल्यू x की तरह बिहेव करता है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में सीखा था ना फ्रेंड्स, आपने सीखा था 5x माइनस 3x। देखिए फ्रेंड्स x तो सेम रहता था। 5 माइनस 3 2x, 5 माइनस 3 2x। इसी तरीके से रूट 3 x की तरह मीन्स वेरिएबल की तरह बिहेव करता है फ्रेंड्स। नाउ 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 माइनस 9 रूट 5। फ्रेंड देखिए 7 माइनस 9 माइनस 2 रूट 5। फ्रेंड्स हम आगे करते हैं 7 रूट 5 माइनस 3 रूट 5। तो फ्रेंड्स बताइए क्या हो जाएगा? 5 7 माइनस 3 4 रूट 5। फ्रेंड्स अब मैं आपसे पूछता हूं रूट 5 माइनस रूट 3, क्या ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे फ्रेंड? नो, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। बिकॉज रूट 3 एंड रूट 5 आर alike terms। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं आपसे पूछता हूं, बताइए 7 रूट 13 माइनस 3 रूट 5 क्या होगा? तो फ्रेंड्स क्या होगा? ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते बिकॉज रूट 13 एंड रूट 5 आर अलाइक टर्म्स। तो फ्रेंड्स याद रखिए इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन करोगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन चलिए फ्रेंड्स हम इसमें भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। रूट 2 इंटू रूट 2। देखिए फ्रेंड्स याद रखिए मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका लाइक टर्म्स है मीन्स सेम फैमिली से बिलोंग करता है तो वो हमेशा रूट 2 क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 इंटू रूट 3। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? रूट 6 रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 7 रूट 35। मेरे कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई होके और एज इट इज रहती है। नाउ रूट 5
मल्टीप्लाई √5। फ्रेंड देखिए दोनों सेम है, √5 दैट इज 5। नाउ √2 मल्टीप्लाई √5, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड √10। मीन्स फ्रेंड्स चाहे लाइक टर्म्स हो या अलाइक टर्म्स हो, दोनों ही केसेस में आपका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब हम करते हैं √3 मल्टीप्लाई √5, तो फ्रेंड्स हो जाएगा -√15। नाउ √3 मल्टीप्लाई -√5, तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा √15, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपना मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और डिवीजन के अंदर, डिवीजन देखिए फ्रेंड्स, डिवीजन के लिए पहले मुझे रब करना होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे समझाने के लिए मैं फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। तो फ्रेंड्स जल्दी से हम इसे रब करेंगे। और हम देखिए मेरी स्पीड कितनी अच्छी है फ्रेंड्स। नाउ डिवीजन, देखिए फ्रेंड्स डिवीजन किस तरीके से करते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज फ्रेंड्स मैं सपोज कीजिए एग्जांपल लेता हूं √5 डिवाइडेड बाय √7, √5 डिवाइडेड बाय √7। फ्रेंड्स रेशनल ये डिवीजन के केस में हम एक ऑपरेशन यूज करते हैं और इस ऑपरेशन का नाम होता है रैशनलाइजेशन। क्या होता है फ्रेंड्स? रैशनलाइजेशन। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा भी। अगर वो क्वेश्चंस पेपर में ना आए तो सोच लीजिए क्वेश्चन पेपर आपका बहुत इजी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे 101%। तो फ्रेंड्स उससे पहले हम ये सीखेंगे डिवीजन करना। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए डिवीजन किस तरीके से करते हैं, बाय रैशनलाइजेशन। बाय रैशनलाइजेशन। और फ्रेंड्स रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, हमेशा रैशनलाइजेशन तभी किया जाता है जब आपकी टर्म स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर में, मींस डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वैल्यू, तो ये हो जाए √5 डिवाइड बाय √7। रैशनलाइजेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड। फ्रेंड्स ये हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई √7 डिवाइडेड बाय √7 मल्टीप्लाई √7। ये हो गया फ्रेंड्स √35 और फ्रेंड्स ये हो गया 777। तो फ्रेंड्स ये आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए कभी भी आपका स्क्वायर रूट में कोई इरेशनल नंबर है, मींस कोई भी डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर है, तो हमेशा उसे सॉल्व किया जाता है रैशनलाइजेशन मेथड से। और रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, we divide and multiply by the same number। फ्रेंड्स हम कोई दूसरा एग्जांपल लेके करते हैं। एग्जांपल 2 3 माइनस √3 माइनस √2। फ्रेंड्स हम रैशनलाइजेशन यूज करेंगे यूजिंग रैशनलाइजेशन। फ्रेंड्स हो जाएगा 3/√3 माइनस √2 मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से √3। फ्रेंड्स जब ये आपकी सिर्फ एक ही टर्म है, अगर आपके पास दो टर्म है तो साइन चेंज करके और उसी से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। फ्रेंड्स ये आपके पास हो जाएगा 3√3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2 एंड √3 प्लस √2। फ्रेंड देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 3 ×
आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपके पास ये क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फ्रेंड्स आपने क्लास 7 में पढ़ी होगी। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये फ्रेंड्स आपके पास आ जाएगा 3√3 प्लस √2 एंड होल डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाई √3 2 times, मीन्स √3 स्क्वायर मीन्स √3 मल्टीप्लाई √3। और ये भी मैंने आपको बताया क्या होता है 3, दैट इज 3 माइनस 2। और ये फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 3√3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 1। तो फ्रेंड्स ये आपके पास आ गया 3√3 प्लस 3√2। तो फ्रेंड इस तरीके से हम डिवीजन यूज करते हैं इरेशनल नंबर्स के अंदर। मीन्स आपको क्या करना है, कभी भी इरेशनल नंबर्स को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है। फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रह जाता है तो उसे बाय रैशनलाइजेशन रिमूव कर देना है। और रैशनलाइजेशन क्या करते हैं फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड आफ्टर चेंजिंग द साइन। साइन चेंज कर दीजिए और फिर उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए, जब आप ये ऑपरेशन करते हैं डिनोमिनेटर में 99% यही वाली आइडेंटिटी यूज होती है। मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स मेरी एक छोटी सी कोशिश जो मैंने आपको की है ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स में, तो मुझे आशा है या मैं आशा कर सकता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कुछ ऐसे 3 और 4 क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि पेपर में 100% आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स हम खत्म करते हैं अपना लेक्चर। थैंक यू।